नमस्कार किसान साथियों, मैं अक्षर, आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से योगेश जी, जो कि एक एफयू चला रहे हैं और कई तरह के प्रोडक्ट लेकर आए हैं। ये जानते हैं योगेश जी से कैसे उन्होंने शुरुआत की और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। जी सर, नमस्कार सर। पहला सवाल योगेश जी, क्या है आपका संगठन, कैसे शुरुआत हुई इसकी? हमारे संगठन का नाम है एफपीओ, जो हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो मोहला में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो नया जिला बना हुआ है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, और उस हमारे सुदूर वनांचल क्षेत्र में जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, और उस बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र होने के कारण हम आदिवासी हमारे जितने फार्मर हैं 450 फार्मर, उनमें से 90% हमारे आदिवासी ही फार्मर हैं। और उस फार्मर से हमने मिलेट के ऊपर हमने ज़्यादा काम कर रहे हैं। मिलेट जो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस कर रही है, हम भी उस पर फोकस कर रहे हैं कि मिलेट के लिए मार्केट नहीं मिल रहा था, पर हमको अभी मार्केट मिला हुआ है। जो अभी ट्राइब्स के माध्यम से मार्केट मिला हुआ है, शासन के माध्यम से। इसके पहले हमारा प्रगति मैदान पर एग्जीबिशन लगा हुआ था, वहाँ पर भी हमें मार्केट मिला। और साथ में देश में विदेश में ये हमारा सेल हो रहा है। अभी मिलेट का प्रोडक्ट है और आदिवासी से जमा जो बना प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है। जैसे मैं बता दूं, हमने अभी बनाया है बिस्किट्स, जो रागी का है, मल्टी मिलेट बिस्किट्स है। और साथ में हमारे पास मालकांगनी आइल है, जो पेन के लिए जो जंगल से जड़ी बूटी से बनाया हुआ है, मालकांगनी आइल है। साथ में रखिया बड़ी है, और हमारे मोहा से बना हुआ हर्बल राब प्रोडक्ट है। इस टाइप से हमारे पास में लगभग अभी 15 प्रोडक्ट हमारे पास में है। यहाँ पर कुछ अच्छे प्रोडक्ट लाए थे और वो प्रोडक्ट अभी तक सेल भी हो चुके हैं, और रिस्पांस भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। हमको सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, एसएफएससी के माध्यम से सपोर्ट मिल रहा है, ट्राइब से इंडिया के माध्यम से सपोर्ट मिल रहा है हमको, हमारे सीबीबी और विट्रो के माध्यम से सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पर जो बिजनेसमैन आ रहे हैं, जो देश के कह सकते हैं, अलग अलग राज्य से कह सकते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने हमारे से डिमांड रखी है। छोटी सी बड़ी कंपनियां तक हमसे अभी डील कर रही है कि हमें प्रोडक्ट दीजिए, हमें प्रोडक्ट दीजिए। ऐसी डील चल रही है, तो हम जरूर उनको प्रोडक्ट देंगे, जिससे कि हमारे किसान की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और हमारा जो मुहिम अभी स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2022 को हमारी कंपनी रजिस्ट्रेशन हुई थी, और उसके बाद हमने चालू किया है लगभग नवंबर 2022 से लगभग हमने स्टार्ट किया है। और नवंबर 2022 से स्टार्ट किया है, फिर भी हमारे पास में अभी 450 किसान हैं, और कंटिन्यू डेली पंजीकृत हो ही रहे किसान। और हमारे किसान को हमने ऐसा बोझ नहीं डाला है कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे या बहुत सारी ज़मीन लगेगी। हमारे पास में ऐसे किसान जिसकी ज़मीन भी नहीं है, जो जंगल के ऊपर डिपेंड है, ऐसे किसानों को भी हमने पंजीकृत किया हुआ है, क्योंकि उनकी आजीविका, ऐसे किसान है जिसके पास भूमिहीन किसान है, वो जंगल के ऊपर भी डिपेंड है। और हमारा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारा जो कंपनी है वो बहुत आगे जाएगा और किसानों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। नए किसानों को लाने में क्या प्रक्रिया है आपकी? जी, किसानों को अभी हमारी एफपीओ जो है, हमारा जो कंपनी है, जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हमको समझाने के लिए किसानों को इतना मेहनत करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसान समझ नहीं पाते एफपीओ क्या चीज़ है, गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है, ये उनको पता नहीं है। तो हम क्या है, गांव में मुनियादी करते हैं, बाकायदा वहाँ पर जाते हैं, बैठक लेते हैं। जो शासकीय आदमी भी होते हैं हमारे, वो भी आते हैं और उनके माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। कलेक्टर महोदय भी बीच बीच में बैठक बुलाते हैं, वहाँ भी उन्होंने इस बात को रखते हैं। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्ट है, एग्रीकल्चर डिपार्ट हो गया, जो अदर्स जितने भी डिपार्ट है गवर्नमेंट के, हर जगह कलेक्टर महोदय हो गया या शासन के लोग हो गए, वो अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। और जहाँ भी हमने उनको जहाँ ज़रूरत लगता है कि हमको किसानों को समझाना है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं। और हम कंटिन्यूली हर वीकली कम से कम अपने ऑफिस में कम से कम 2 बैठक तो जरूर करते हैं। तो जैसे कि आपने बोला किसान आपसे जुड़ता है, तो किसान किस तरीके की फसल ज़्यादा है? आपने मिलेट्स की बात की, तो किस फसल के कितने किसान आपके साथ जुड़े हुए, जैसे कि रागी हो गया या फिर बाजरा हुआ? सर, हमारा जो क्षेत्र है, बाहुल्य जो क्षेत्र है, धान के ऊपर तो लोग ज़्यादा खेती करते हैं। फिर भी जो जिसके पास में भूमि, जैसे भरी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर धान नहीं हो पाता, ऐसे जगह मिलेट लगाया जाता है। तो उसके लिए मार्केट नहीं था, वो मार्केट हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसानों को। अभी जैसे महुआ आएगा, जो खेत में भी महुआ गिर रहा है, कुछ किसान वन से भी ला रहे हैं, जंगल से ला रहे हैं, उसको भी परचेस कर रहे हैं जी। तो जैसे कि कोई किसान है, उसके पास महुआ है, फिर वो आप तक किसान किस तरीके से पहुँचे, क्या प्रक्रिया आपसे जुड़ने की?
जी, अभी हमारा ये महुआ परचेस करने का ये फर्स्ट ईयर है। हमने पिछले ईयर बहुत कम मात्रा में महुआ परचेस किया था, परंतु अभी हमको मार्केट कंपनी से मिला हुआ है, तो अभी ज़्यादा मात्रा में हमने परचेस करेंगे। और किसान को क्या है, हम डायरेक्ट उनके खाते में डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, क्योंकि जहाँ अच्छा रेट मिलेगा उस कंपनी को हम महुआ को सेल करेंगे। महुआ हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो किसानों का, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और उनको क्या है, हम बीच में बोनस भी प्रोवाइड करेंगे। अगर ज़्यादा सेल होता है, अच्छे बेनिफिट हमारी कंपनी को मिलता है, तो ज़रूर उनको बोनस भी दिया जाएगा सर। इस चर्चा का आखिरी सवाल, जैसे कि आपने मिलेट्स की कुकीज़ की बात की, मैं देख पा रहा हूँ ऑयल है, तो इसमें जो एलिमेंट डलते हैं या फिर कुकीज़ बनते हैं, किस तरीके का आप ऑर्गेनिक लेते हैं किसानों से, या फिर इसमें रासायनिक दवा का प्रयोग करते हैं? सर ये क्या है, एग्रीकल्चर डिपार्ट को हमने पकड़ लेते हैं कि एग्रीकल्चर के जो लोग हैं उनकी नज़र होती है कि कितना ऑर्गेनिक है। एग्रीकल्चर डिपार्ट हो गया, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, उनके माध्यम से हमने टेस्ट करवा लेते हैं कि ये वास्तविक में ऑर्गेनिक है या फिर फर्टिलाइज यूज किया गया है, तो उससे हमको पता चल जाता है। और किसान हमारे इतने विश्वसनीय हैं कि वो लोग नहीं करते फर्टिलाइजर का यूज। जी कह सकते हैं सर। किसान साथियों, आप सुन रहे थे योगेश को, जो कि एक एफपीओ रन कर रहे हैं। ऐसी कहानियों, ऐसी जानकारी जानने के लिए बने रही किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।